हेलो बच्चों, आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न समझाएंगे कक्षा 10 के गणित बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1, 2 और 3 हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए एक नंबर में बहुविकल्पी पूछा गया है, परंतु ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है बिंदु जो है एक P है जिसके निर्देशांक हैं 2, -3 और Q है जिसके निर्देशांक हैं 10, 22 के बीच की दूरी जो है वो कह रहा है, आंसर उसे पता है 10 मात्रक है, 22 का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो समझ लो आपको एक दूरी, एक रेखा खींच लेनी है जिसके निर्देशांक आपको A, B यहाँ पर P और Q आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जहाँ पे नहीं दिए होते वहाँ पे आपको मानना होता है P और Q। ठीक है, अब यहाँ पे जो निर्देशांक है वो लिख लो 2, -3, 10, y। तो y का मान बताना और इसके बीच की दूरी बता दी कितनी है, 10 मात्रक। ठीक है, अब आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, वो लगा दीजिए। यहाँ पे लिखोगे P Q के बीच की दूरी। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं मगर इसका शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन लगा के आंसर बताना होगा। ठीक है, तो सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग जब आप करोगे तो यहाँ पे मान रख लो x2, देखिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो x2 जो है आपका 10 हो गया, माइनस में 2 इसका वर्ग, और y2 जो है आपका हो गया 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, बराबर इसका भी स्क्वायर करो, बराबर में 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से जो है ये रूट कट गया और ये 10 दशावन 100 हो गया। अब इसे हल कर लो, तो ये 10 में से 2 गए बचे 8 का वर्ग प्लस ये फार्मूला हो गया 22 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a और ये आपका b। इसे हल करते रहो आगे। ये 8 8 64 हो गया प्लस 22 स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 22 बराबर 100। ठीक है, इसे घटा लो तो ये हो जाएगा 64 में से 9 गया 73, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 73 बराबर 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर, या इसको इधर ही लिख लो कि प्लस का 73 माइनस का 100। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के बचेंगे, जो भी बचेंगे माइनस के बचे 27। कितना बचा? 27, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, तो गुणा करो तो कितना है, 27 है, और घटाओ तो कितना है, 6। तो 9 3 27, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि कोई दूसरा तरीका है नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर ही पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पूरा ही बता देता हूँ। 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बच गया आपका y प्लस का 9 माइनस का 3 कॉमन किया, यहाँ बचा y प्लस का 9 बराबर 0। तो y माइनस 3 y प्लस का 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 3 और y कामा माइनस का 9। तो जहाँ पे 3 कामा माइनस 9 हो या फिर -9 कामा 3 हो वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देख लो भाई कौन सा सही है हमारा, -9 कामा 3 ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा एक पाशे का उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताइए कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगेगा यह सवाल। आप मान लो कि पाशे में संख्या कितनी होती, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं।
संभव परिणाम है 6 और कुल परिणाम आ सकते हैं यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखो आपके अभाज्य संख्या आप जानते हो, अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या अपने ही पहाड़े में आती हो। 2 है ऐसा, 3 है और ऐसे 5 है। तो अभाज्य संख्या कितनी है? कुल 3 है, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं? हैं 6, ठीक है। तो 3/6 हो जाएगा प्रायिकता P बराबर, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बच्चों? बी, 1/2 बी सही हो गया बिल्कुल आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करो, ठीक है। मासा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 126 और 156 का गुणनफल, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे मासा बताना है। तो क्या होता है? लासा गुणे मासा। तो 26 गुणे 156, तो लासा यहाँ पर दे रखा, कितना दे रखा है? 156। तो 156 गुणे मासा आपको ज्ञात करना है। 156 जो है उधर गुणे में इधर ले आओगे तो बटे में हो जाएंगे। उधर क्या बचा? मासा। 156 से 156 कट गया तो क्या आया आंसर आपका? आंसर आ गया 26। तो 26 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग लगाते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरी 2 नंबर वाली, 4 नंबर वाली, 6 नंबर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देखिए। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ यही प्रश्न आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेंगे। मैंने इतने क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको कि परेशानी हो सके, कम से कम रखे हैं और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट ही दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुविकल्पी जो हैं आपके वो भी इम्पॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो इसी साल के हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, होगी कौन सी होगी, ठीक है। चलो हम लोग सोचते क्या, डायरेक्ट लगाता हूँ आपका, ठीक है। तो पहली संख्या 245, शेषफल है तो उसे घटा दो, कितना बचा? 240 बचा, ठीक है। तो दूसरी संख्या 1037, इसमें से भी 5 घटा दो तो कितना बचा? 1032 बचा, ठीक है। अब इसका कर लो मासा भाग विधि द्वारा, जो भी आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है छोटी संख्या है आपकी 240, उससे भाग करो बड़ी संख्या को, ठीक है। तो इसे कर लो 240 चक्कू हो जाएगा आपका 960, इसे को घटाओगे तो आपका बचेगा 72। फिर 240 को काट दो, ठीक है। तो 72 तियाँ आपका हो जाएगा 216, इसको घटाओगे तो बचेगा आपका 24। फिर 72 को काटो तो 24 तियाँ 72, कट गया ना पूरा, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो जिससे शेषफल ना बचे वही आपका मासा होता है, क्या है? 24। तो यहाँ पे लिखोगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है। तो जो भी ऑप्शन नंबर में 24 दे रखा हो वही आपका हो जाएगा। तो 24 कहाँ है भाई? सी में है। किस में है? सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 का बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताओ, ठीक है। एक मूल दे रखा है यानी x का मान दे रखा है। तो समीकरण है हमारी 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। अब x का मान दे रखा है तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। इसे हल कर लो, 2 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। अब 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 हो गया 14 प्लस का 2a बराबर 0, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा a बराबर माइनस का 14, a बराबर माइनस का 14 बटे 2, 2 सत्ते 14। तो a बराबर आपका आ गया माइनस का 7। जिस ऑप्शन में -7 है वही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे सवाल लगाते रहिए। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी इसको समझ सकें और आपको असली दोस्त मान सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा दो संख्याएं हैं, मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो उनको जोड़ने पर कह रहा कितना आ रहा 8 और उन्हीं को घटाने पर कह रहा कितना आ रहा 2। अब चलो भाई विलोपन डायरेक्ट लगा देते क्योंकि बहुविकल्पी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ऑप्शन के नंबर मिलते हैं, लगाने के नहीं। तो यहाँ पर क्या है, y से y कट गया तो 2x जोड़ रहे हैं, 2x हो गया बराबर 10, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए क्या करो, पहली समीकरण में रख दो x प्लस 5 प्लस वाई बराबर 8, इस वाले में रख रहे हैं, ठीक है, x की जगह। तो y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। तो जहाँ पर भी आपको 5,3 दिख रहा है ऑप्शन, वही बिल्कुल सही है। कहाँ है, बी वाला 5,3 दिख रहा ना आपको, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे सवाल लगाते रहिए और अगर कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए, बाद में आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते चलिए और फिर बाद में अपने आराम से बैठकर सवाल को लगाइए, ठीक है। इससे आपके 1 नंबर यानी बहुविकल्पी और 2 नंबर के सवाल बिल्कुल तैयार होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। चलो बताते हैं। जब भी आपसे ये इस तरह के मूल पूछे तो समझ लो विविक्त कर निकालने कह रहा है, ठीक है। तो विविक्त कर वाला क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac। अब ये तो निकालना आपको आता होगा। b² क्या होगा, b² आपका हो गया -12 का स्क्वायर, माइनस 4a हो गया 4 और c हो गया 9। तो 12 बढ़ाई में 144 माइनस 4 चक्को 16, 16 नेम 144, तो 144 में से 144 चला गया 0, यानी d बराबर क्या आ गया 0। तो ये मूल कैसे होंगे आपके, वास्तविक और बराबर। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, वास्तविक और बराबर होंगे, क्योंकि d बराबर विविक्त कर बराबर कितना है 0 आया। जब भी 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर ही आंसर आएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। डायरेक्ट लगा दो बीच की दूरी, सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो यहाँ पर, तो x2 जो है आपका 4 हो गया, x1 जो है आपका 2 हो गया, प्लस y2 जो है आपका हो गया 1 और y1 हो गया 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों, बाद में आप आराम से बैठ के इनको समझिए, लगाना चाहे लगा लें। तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ये हो गया 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया √8। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 4 किसका हो गया 2 का वर्ग हो गया, 2 निकल आया और √2 बच गया। जो भी ऑप्शन 2 √2 है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों। ऐसे वीडियो लगाते रहिए, बिल्कुल साफ सुथरे सवाल हैं आपके, मज़ा आ जाएगा आपको। जो बोर्ड में जाओगे आप और कहोगे तो याद करोगे, फिर पेपर के बाद इसी वीडियो पर आकर मुझे थैंक्स बोलना बच्चों, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा आपको बोर्ड परीक्षा में इस साल, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। डायरेक्ट कह रहा है डी का मान बताओ, कुछ नहीं पूछा, डी का मान बता दो। चलो भाई बता देते हैं। डी बराबर b² माइनस 4ac, b² आपका हो गया -2 का स्क्वायर प्लस आपका हो गया 4, a हो गया 3 और c है 1/3, ठीक है। 3 से 3 काट दो, 2 दूनी 4 प्लस 4 का 4, कितना आ गया आपका 8 आ गया। क्या आ गया 8। देखो बच्चों एक गलती होगी ना, यहाँ पर माइनस होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे भी हटाओ भाई, ये कैसे हो गया। देखो यही गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों जल्दबाजी में। तो 4 में से 4 गया, क्या बचा 0, तो डी बराबर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। डी का मान 0 और डी ही सही है, ओके। ऐसे लगाते रहिए सवाल, मज़ा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है 10, दिए गए चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड
DE खींचा गया है, यदि DB बराबर जो है आपका 7.2 सेंटीमीटर है और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, तो EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर है, तो AD का मान बताओ। ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा, सबसे सिंपल ट्रिक। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस सवाल को लगाने की सबसे सिंपल ट्रिक, तो यहाँ पर जो है AD बटे में हो जाएगा DB, थेल्स प्रमेय लगा दो। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात कर लो, तो AE बटे EA, जिन जिन के मान पता उन उनके मान रख दो। AD का मान तुम्हें पता है, AD का मान कितना है बच्चों, AD A और D, AD तो निकालना ही है, AD को AD लिखो। हाँ, आपको D भी पता है 7.2, AE भी पता है 1.8 और EA भी पता है, EA नहीं, EA क्यों है भाई, EC होगा ना, यहाँ पर C है बच्चों, थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर C है। EC आपको पता है 5.4। अब इसे हल कर लो, देखो दशमलव से दशमलव हट गया, 18 एकम 18, 18 तियां 54, तो AD बराबर 1/3, और ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा 7.2, दशमलव से दशमलव हटाया, नीचे जीरो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, फिर कट कर लो इसे, 2 तियां 6, हाँ 2 तियां 6 और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 पंजे 10, फिर 3 से कट कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो AD बराबर आपका आ गया 12.5, मगर उधर अपॉन में नहीं दे रखा है, किस में आंसर दे रखा है, बट पॉइंट में, तो 5 ही 12 ही 5 दूनी 10, घटा लो 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बड़ा, 5 चक्कू 20, तो AD बराबर क्या आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 जहाँ पे भी हो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.4, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, ऐसे लगाइए आप। देखिए बच्चों, 11 सवाल समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं, बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो की नज़र से मत देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं और ऑप्शन जहाँ पे बताता हूँ वहाँ पे आके कैच कर लेते हैं, ये गलत तरीका है। आप बिल्कुल ही वीडियो मत देखिए, ठीक है, परंतु अगर देखें तो पूरा देखिए, क्योंकि ये सवाल जो ऐसे हैं बच्चों, ये 2 नंबर में पूछे जा सकते, फिर आप कैसे लगाओगे, आप, आपको तो आंसर याद है, पर कैसे लगेगा वो तो याद नहीं है, तो आप कैसे सवाल लग रहा उसको देखिए, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 11 आपको बताते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ठीक है, चलो भाई ये बताते हैं आपको। मान लो 2 समरूप त्रिभुज कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं हम लोग ABC, और ये PQ और ये R। इसकी ऊंचाई 3 है, इसकी ऊंचाई 4 है। अब आपको पता है, हमने बताया कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं जब भी होगा तो इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, भुजा क्या है, AB ऊंचाई के वर्ग होगा। ठीक है, बटे में दूसरा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे इसकी ऊंचाई क्या है, PQ का वर्ग होगा। अब इसमें कर लो भैया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बटे में आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 3 तिहाई 9 और 4 चक्कू 16, तो जो भी आंसर आपका 9:16 हो बिल्कुल सही होगा। 9:16 कहाँ है भाई, 9:16, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बताओ। ये चित्र दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है। उससे पहले जो डाटा दिया है वो लिख लो कि त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दी है और थीटा जो है आपको 30 अंश दिया है। और त्रिज्यखंड यहाँ पे लिखो OAB, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा तो आपको दे रखा है, थीटा क्या है 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और R का मान 4 गुणे
4, ठीक है, इसे कट कर लो। ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर काट दो, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। जो बचा उसे लिख लो। क्या बचा? ऊपर बचा 22 गुणे 4, नीचे बचा 7 तियाँ 21, ठीक है। इसे कर लो, 22 चक्कू 88 बटे में 21। इसको भाग दोगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसका भाग तो ये आ गया 4.19। तो देखो ऑप्शन नंबर 4.19, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जरा से भी गड़बड़ कर दोगे तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 210। पहले इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इतने पार्ट को बोल देंगे, ठीक है। अभी सुन लो पहले। क्वेश्चन है हमारा 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें जिसको मान पता है वो तो इसका आंसर बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं 10 45 का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 का स्क्वायर करोगे तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 + 1 - ये तो गया कट, ठीक है। उसके बाद में 1 का 1 स्क्वायर रहेगा तो 2 आया, आंसर क्या आया? 2। तो जहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा हो वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। इस तरह से सवाल लगाएंगे आपको पूरे नंबर मिलते रहेंगे। सबसे सरल तरीके से सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी टाइम की बर्बादी नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, ठीक है। अब इसको लगाओगे तो इसको पहले चेंज कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 माइनस साइन 23, इसको वैसे लिखा रहने दो जैसा है लिखा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 23, ये फार्मूला होता है, माइनस साइन स्क्वायर 23, 1 + 1 - ये कट गया, तो ये तो गया कट, क्या आया आंसर? 0। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक हो गया। एक चीज़ आपको और बता दो, जब भी आपका माइनस में ये ऐसे सवाल आ जाए तो समझ लो उसका आंसर 0 आएगा। अब कभी बटे में सवाल आ जाए, ऊपर साइन लिखा हो, कुछ कोई भी नंबर हो, नीचे कॉस लिखा हो, कोई भी नंबर हो, तो समझ लो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जब भी माइनस करने को कहे तो 0 आएगा, कभी भी बटे में दे रखा हो, पॉन में दे रखा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कब? 90 माइनस थीटा में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप लोग लगा लोगे। अब तो चलते हैं आगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस 15 वाले क्वेश्चन को। 15 वाले क्वेश्चन देख रहे हो, कह रहा किसी त्रिभुज का, कोई त्रिभुज है ABC, उसका C वाला जो है 90 है, 10A बराबर जो है 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ये कुछ इसका मान निकालने को कह रहे हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा पहले देख लो। हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं जिससे जल्दी सवाल हो जाएगा। यहाँ पर C रखना है, क्योंकि कह रहे हैं जहाँ पे 90 वहाँ पे C रखो, यहाँ पर A और यहाँ पर B। और यहाँ पर A का मान कैसे निकालना है देखो, 10A बराबर आपको कह रखा है 1/√3, ठीक है। तो 10A बराबर हो जाएगा 10, ये 30 का मान होता है ना, तो 10 से 10 छूट जाएगा, तो A बराबर क्या आ गया? 30 अंश, ठीक है। तो A बराबर कितना आ गया? 30 अंश। अब B बराबर कितना होगा? इनको जोड़ दो, 180 में से घटा दो, 90 और 30 हो गया 120, 120 घटाओगे आप 180 में से बचा 60, तो B कितना हो गया? 60, ठीक है। तो ये हो गया 60 का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? मान रख दो, किसमें? जिसका निकालने कह रहा है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। यहाँ से मान ले लो त्रिभुजों से, ठीक है। कैसे लोगे वो भी देख लो, कि साइन A का मतलब 30 अंश, कॉस B का मतलब 60 अंश, प्लस कॉस A का मतलब 30 अंश, साइन B का मतलब 60 अंश, ठीक है। मान रख लो, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2 गुणे साइन 60 का मान भी √3/2, ठीक है। फिर इसको हल कर लो, इसको हल करोगे 1 कम 1 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, इसका रूट हट जाएगा। जब हर एक जैसा हो तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है। तो क्या गया? 4/4 कट गया, क्या आया? 1। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? सी में है,
सी में बिल्कुल सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो माध्य निकालने का तरीका आपको पता है, नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, सबसे पहले एक सारणी बना लो। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल का, ये हो गया बारंबारता का, ये हो गया मध्य बिंदु यानी x का, और ये हो गया आपका fx का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया बारंबारता। ठीक है, ये हो गया मध्य बिंदु यानी x, और इसके हो गया fx। ठीक है, तो यहाँ पर दिया आपको 0 से 10 से 40 से 50 तक। ठीक है, ये ऐसे, ये देखो सवाल लगाने पड़ेंगे। 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक करना था ना। ठीक है, उसके बाद में बारंबारता 3 6 8। ठीक है, तो ये हो गया 3 6 8, दो और होंगे, दो हैं हमारे 5 3, 5 और 3। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु आप नहीं जानते तो देखो कैसे निकाला जाता है। मध्य बिंदु निकाला जाता है बच्चों, इसको जोड़ के 0 + 10, 10 हुआ, इसका आधा, 10 का आधा हो गया 5। ठीक है, 30, 30 का आधा 15। सब में देखो 10 में 10 कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो इधर 10 10 बढ़ाते रहो। ठीक है, तो 15 10 25, 25 10 35, 35 और 10 45। ठीक है, अब fx कर लो। fx जो करोगे तो हो जाएगा 30 25 15, 15 छक्का 90, 25 अट्ठे 200, 35 पंजे, 35 पंजे हो जाएगा आपका 175। अब 45 तियाँ हो जाएगा आपका 135। ठीक है, अब क्या करो, सिग्मा fx और सिग्मा f इतना निकाल लो। ठीक है, तो जोड़ते हैं, सिग्मा f पहले कर लेते हैं। 3 + 6 करोगे। ठीक है, फिर 8 जोड़ो, फिर 17 में 5 जोड़ो, फिर 22 में 3 जोड़ो, 25 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 25। और सिग्मा fx देखो, 15 में 90 जोड़ोगे तो आपका हो गया 105, 105 में 200 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 305, 305 में 175 जोड़ोगे तो हो जाएगा 480, और 480 में आप 135 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 615। कितना हो गया, 615। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको माध्य का सूत्र नहीं पता तो यहाँ पे आप लिख लो कि माध्य जो है x बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा f जो है, fx जो है आपका 615 है, बटे में है आपका 25। तो इसको आप काटो, चाहे कर लो भाग डायरेक्ट, 615 को भाग दे देना 25 से, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 24.6। कितना आ गया, 24.6। ये परफेक्ट आंसर है। तो जो भी जिस ऑप्शन में 24.6 दे रखा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं 24.6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ी मत करना बच्चों, नाक मत कटा के आना, हमारा नाम रोशन करके आना, जिससे कि हम और भी फेमस हो सके और आप लोग परसेंटेज और भी ज़्यादा बन सके, तभी तो आएगा मज़ा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बच्चों, देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बहुत सरल है, आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल ऐसा है जो आपका 2 नंबर से लेके 4 नंबर में पूछा जा सकता है, परंतु अभी ये आपका 1 नंबर में पूछा गया है, परंतु लगेगा तो बिल्कुल वैसे जैसे लगता है, क्योंकि आंसर तो वैसे ही आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगाने का तरीका छोड़ के सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। अच्छा ठीक है, ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, लो दे बता दिया मैंने बी। अब अगर ये 2 नंबर में आ गया तो कैसे लगाओगे, डायरेक्ट लिख दोगे इसका आंसर 14:1 11। ठीक है, क्या लिख दोगे, क्या दे देगा एग्जाम में नंबर, नहीं देगा ना। तो उसको सीख लो पहले। कैसे सीखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे वृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, क्योंकि परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है। यहाँ पे लिख दो कि त्रिज्या जो है वो r है, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्या जो है r है, और फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप
4a, भुजा जो है a हो गई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r बराबर है वर्ग के परिमाप के 4a के, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो पाई r बराबर 2a, ठीक है। तो पाई r बटे 2 बराबर a, ये a का मान आ गया, ठीक है। तो आगे इसको लिखेंगे हम लोग। अब अनुपात में पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल तथा वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, इसमें रख दो। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a का स्क्वायर, ठीक है। अब a का मान रख दो यहाँ पर, पाई r स्क्वायर बटे में पाई r बटे का 2 का स्क्वायर, इसको हल कर लो, ठीक है। देखो कितना सरल सवाल है, पाई r स्क्वायर बटे पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो, देखो पाई स्क्वायर से पाई कट गया, r स्क्वायर से r कट गया, ठीक है। और ये ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा 4 बटा पाई। अब पाई का मान आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 22 बटे 7। अब क्या करो, 7 जो चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा, पहले से कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 2 बटे 11 गुणे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14 अनुपात 11, क्योंकि इसको हल करते तो 14 बटा 11 आता, तो अनुपात में लिखो तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। कहा था ना मैंने कि यही आंसर है, 14 अनुपात 11। देखो मैंने निशान भी लगा दिया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, परंतु जब ये सवाल 2 नंबर में आ जाए तब आप थोड़ा ना आंसर लिख पाओगे, फिर तो आप काट दिएगा, वो 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुविकल्पी कैसे लगते हैं वो भी सीख लो, ठीक है। क्या मालूम वहाँ पर उसने कुछ और कह दिया, अब आपको लगाना ही नहीं आता है, फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो इसलिए लगाया कैसे जाता वो भी देखते रहो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। तो बेलन की सिर्फ यहाँ पे त्रिज्या पूछी गई। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक कागज़ है, मान लो वो इस तरह से है कुछ, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ मतलब चौड़ाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है, और आपकी जो ऊंचाई लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसको फोल्ड करके मतलब मोड़ कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जो है वही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लगाओगे वो देख लो। तो डायरेक्ट बताता हूँ। तो इसका देखो जो परिधि है 2 पाई r, परिधि मतलब बेलन का जो परिमाप है वृत्त का, क्योंकि वृत्त क्या है ये चीज़, ठीक है, गोलाई, परिधि इसका होगा जो किसके बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, किसके, चौड़ाई के। तो ये पूरी जो है ये हो गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख दो 22। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया। तो पाई r इस बराबर 11 आ गया, इसको हल कर लो, ठीक है। तो r बराबर 11 बटे पाई, पाई का मान रख लो, ठीक है। तो 11 बटे 22 बटे 7, तो ये r बराबर कितना आ जाएगा बताओ आप। तो ये आ जाएगा आपका, इसको कट कर लो, देखो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 7 चला गया ऊपर, तो 7 एकम 7 बटे में 2। और r क्योंकि आंसर जो है आप बहुविकल्पी में आपका पॉइंट में दिया है, तो 7 का आधा होता है 3.5, तो जो भी 3.5 दिख रहा है वो आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालो, ठीक है। देखो बहुलक वर्ग होता तो मैंने आपको बता दिया कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा हो उसके ऊपर वाला जो है बहुलक वर्ग होता है, परंतु यहाँ पर माध्यक वर्ग पूछा गया। माध्यक वर्ग या फिर आपसे कभी पूछा जाए माध्यिका वर्ग, तो उसका तरीका अलग होता है। वो तरीका कैसे होता है ये सीख लो, क्योंकि इसमें के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, पहले आप ऐसे बना लो, ठीक है, और
इसको वर्ग अंतराल को मान लो x और इसको मान लो बारंबारता को मान लो f, और यहाँ पर CF आएगा संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक में संचयी बारंबारता लगता है। ठीक है, तो ये जा रहा है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक। ठीक है, अब बारंबारता लिख लो। बारंबारता है आपकी 7, 5, 16, 12 और 2। ठीक है, अब संचयी बारंबारता आप जानते हो कि 7 का 7 रहेगा, 7 में 5 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, 12 में 16 जुड़ेगा 28 हो जाएगा, 28 में 12 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 40, 40 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 42। ठीक है, अब आप जानते हैं कि संचयी बारंबारता में जो लास्ट होता है वही सिग्मा एफ होता है, यानी एफ को इसमें बाध्यक वर्ग में हम लोग क्या कहते हैं, एन। तो ये 42 हो गया, लास्ट वाला जो होता है इसका टोटल होता है 42। ठीक है, अब क्या करो, n/2 कर लो, आधा कर लो, 42 का आधा हो जाएगा आपका 21। तो संचयी बारंबारता में मतलब इस लाइन में जो 21 से ठीक बड़ा होगा उसके सामने वाला वर्ग अंतराल में बहुलक माध्यक वर्ग होगा। तो 21 से बड़ा, 21 से बड़ा ठीक क्या है, 21 से बड़ा है 28, 28 के सामने वाला वर्ग अंतराल में क्या है 20 से 30। तो 20 से 30 जो भी आंसर हो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, बिल्कुल ठीक। कौन सा हो गया, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, माध्यक वर्ग ऐसे निकाला जाएगा और दूसरी कोई ट्रिक नहीं होती तो हम बता देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यदि किसी बटन के मध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो उसका बहुलक वर्ग होगा, क्या होगा। सबसे पहले जो दे रखा है वो देख लो। देखो ये क्वेश्चन में आज शायद चौथी वीडियो बना रहा हूँ बहुविकल्पी की। ये हर एक बहुविकल्पी वाले सेट में मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा आपको, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर मिल रहा है। तो आप सबसे पहले देखो, माध्य दिया है तो माध्य जो इधर सबसे पहले गिनती दे रखी है वो होगी, तो माध्य हो गया आपका 24.5। माध्यक क्या है, माध्यक बराबर आपको है 26। अब बहुलक कह रहा है, क्वेश्चन मार्क है, बहुलक कह रहा निकालो। ठीक है, तो सूत्र पता है, नहीं पता याद कर लो यार, कब तक बेवकूफ़ बन के ज़िंदगी जीते रहोगे। 3 माध्यक -2 माध्य। जिनको नहीं याद उनके लिए मैंने बेवकूफ़ शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो बुरा मत मानना। तो माध्यक क्या है आपका 26 है, 2 माध्य आपका 24.5 है। तो 26 की गुणा 3 से कराओगे आपका हो जाएगा 78, और 24.5 की गुणा 2 से कराओगे, दुगुना करोगे तो हो जाएगा 49। 78 में से 49 जाएगा, बचेगा आपका 29। कितना बचा, 29। तो जो भी 29 ऑप्शन में है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ सभी सवालों की तरह ये सवाल भी सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई सवाल गलत हो गया हमसे जल्दबाजी में तो आप वो भी लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।